थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। और जैसे कि आप सबको पता है, इस चैनल में हम बुक्स के हर चैप्टर को डिस्कस करते हैं ताकि हम उन चैप्टर्स के थ्रू जा सके और सही में बुक्स को अपनी बेस्ट फ्रेंड बना सके और उसकी नॉलेज को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सके। और हम जो कमाल का बुक डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है सवाल ही जवाब है, रिटन बाय ग्रेट राइटर एलन पीज। और जैसे कि हमने इसका इंट्रोडक्शन पहले हमारे जो लास्ट वीडियो है उसमें हमने डिस्कस कर चुके हैं, तो आप थोड़ा सा उस इंट्रोडक्शन पार्ट में जाइए, छोटा सा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो आज का हमारा पहला चैप्टर है कि पहला कदम, खंड 1 पहला कदम। तो पहला कदम यानी कि यहाँ पर देखिए ये जो टोटल किताब है ये डायरेक्टली यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे हम सफलता हासिल करें उसके लिए लिखा गया है। और एक चीज़ है कि सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, जैसे कि ये किताब लिखा तो गया है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, लेकिन इसका जो वैल्यू है ये आपको आपकी ज़िंदगी के हर एरिया में दे सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं वही लोग इस किताब को पढ़ें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं उनको ये किताब पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो पहला जो हमारा चैप्टर है, यहाँ पर शुरू में कुछ इस टाइप के चित्र दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर इसको आप ऐसे देखेंगे तो क्या दिख रहा है, सिर्फ कुछ लाइन्स आपको दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा लाइट, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अगर आपके पास किताब नहीं है तो प्लीज़ आप किताब खरीद लीजिए और इसको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे करके देखेंगे, ठीक है, ऐसे साइड करके अगर देखेंगे अच्छे से तो आपको दिखेगा कि फॉलो योर ड्रीम, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी को अगर हम ध्यान ना दें तो वो जैसे जैसे कट ही जाती है। वो हमें लगता है कि हाँ एक एक दिन कट रहा है, या फिर कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो अगर हम सिर्फ ऐसे ही कर रहे हैं तो वो एक एज यूजुअल मैनर में चलता है। लेकिन जब हम उसको एक तरीका दे देते हैं तो उसका मीनिंग एकदम अलग हो जाता है। जैसे अगर हम ऐसे देखते हैं किताब को तो वो कुछ नहीं दिखता, लेकिन उसको अगर हम ऐसे हॉरिजॉन्टली देखने शुरू कर दें तो वो एक तरीका जब हम शुरू कर देते हैं तो वो अलग दिखने लग जाता है, ठीक है। तो इसमें राइटर का कहने का मतलब ये है कि हम अपनी ज़िंदगी को जितना ज़्यादा तरीके से देखें, चीज़ें हमें उतना क्लियर और उतनी अच्छी दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ये जो पहला जो चैप्टर है, यहाँ पर देखिए राइटर ये बोल रहे हैं कि जब हम मार्केटिंग में आते हैं या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, हमारा एक मिसकंसेप्शन है कि ये सेलिंग के बारे में है, ये सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के बारे में है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मतलब सामान बेचना एक समस्या यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर मतलब सफल होने के लिए पूंजी ये है कि आप कितने ज़्यादा लोगों के साथ मिल रहे हैं, आप कितना ज़्यादा बार लोगों से मिल रहे हैं, ये है सफलता की पूंजी। इसी के बारे में हम अपना पहला जो चैप्टर है, पहला कदम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर राइटर जब 11 साल के थे तो वो स्पॉन्ज के बिजनेस करते थे। तो उस टाइम पर उनको जो बिजनेस सिखाए थे वो कुछ नियम दिए थे। उस नियम के हिसाब से राइटर बोल रहे हैं कि उसी नियम को हम नेटवर्क मार्केटिंग में प्रयोग करके बहुत अच्छे से सफल हो सकते हैं। और उस नियम का जो पहला नियम है वो है ज़्यादा लोग से मिले, बहुत ज़्यादा लोगों से मिले, लोगों को बिना जज किए, ये छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, कुछ भी जो बिना जज किए लोगों से मिले। दूसरा नियम है वही है ज़्यादा लोगों से मिले, वही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कॉल करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करें। और तीसरा नियम भी यही है कि ज़्यादा लोगों से मिले। यानी कि जो हमारा पहला कदम अगर हम डिस्कस कर रहे हैं
तो हमारा पहला कदम यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ बात करें। ये क्यों चाहिए? क्योंकि हमेशा लॉ ऑफ एवरेज काम करती ही है। लॉ ऑफ एवरेज क्या होती है? जिसको हम औसत के नियम बोलते हैं। देखिए, औसत का नियम जीवन के हर क्षेत्र में सिर्फ सफलता दिलाता है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी काम को बार बार एक ही ढंग से करते हैं और परिस्थितियां समान रहती है तो आपको मिलने वाले परिणाम भी हमेशा एक से ही रहेंगे। और ये नियम आपके हर बिजनेस में लागू होती है, हर बिजनेस में। तो यहाँ पर राइटर का अलग अलग बिजनेस में अलग अलग औसत के नियम। जब वो बीमा बनाते थे तो उनका औसत का नियम 1:56 था, है ना। यानी कि अगर वो 56 लोगों के साथ बात करते हैं तो उनमें से कोई एक उनका बीमा उठाता था। तो इस तरह से जब हम काम करना शुरू करते हैं तो उस औसत के नियम को हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। हमें खुद को पता करना होता है कि हमारा औसत का नियम क्या है। यानी कि देखिए, अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की तरह से इसको समझें तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो औसत का नियम होता है वो होता है 10:6:3:2:1। ठीक है। तो इसमें इसका मतलब ये है कि अगर आप 10 जन के साथ बात करते हैं तो उनमें से 6 जन जो है, मतलब सिर्फ बात यानी कि सिर्फ अगर आप बुलाते हैं तो उनमें से 6 जन जो हैं वो आपके प्लान देखने आते हैं, उनमें से 3 जन जो है वो आपको हाँ बोलते हैं, और उनमें से 2 जन जो हैं वो कुछ टाइम तक आपके साथ रहते हैं, काम भी करते हैं, फिर बाद में आगे चल के उनका कोई गारंटी नहीं है। उनमें से सिर्फ एक ही आदमी होता है जो कि आपके साथ रहता है। ठीक है। यहाँ पर आपको समझने वाली बात ये है, देखिए लॉ ऑफ एवरेज कैसे काम करती है। और अगर आपको एक बार पता चल जाए कि लॉ ऑफ एवरेज क्या है तो देखिए आपको कितना इजी हो जाएगा काम करने के लिए, आपको फ्रस्ट्रेशन कभी नहीं आएंगी। कैसे? देखिए, आपको पता है कि अगर आप 10 जन के साथ बात कर रहे हैं तो आपको एक ना एक जन तो मिलने वाला है ही जो कि आपके साथ काम करेगा। ठीक है। तो बाकी के जो 9 जन थे, अगर वो लोग आपको मना भी करते हैं तो आपको तो पता है वो लोग मना करेंगे ही, वो लोग नहीं रहेंगे, आज आ जाते हैं तो कल नहीं रहेंगे, आपको पता ही है। तो आपको फ्रस्ट्रेशन कभी नहीं आएंगे। ये हो गया पहली बात। दूसरी चीज़ है, देखिए मान लीजिए जैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और 10 जन से कोई एक जन भी आपके साथ पूरा बिजनेस को बिल्ड करता है तो उससे जो रॉयल्टी आती है, उससे जो आपको पैसा आता है, उसके बिजनेस के ज़रिए जो आपको पैसा आता है, मान लीजिए आपका इनकम उसकी वजह से 50,000 होता है, मान लीजिए 50,000 होता है। ठीक है। यानी कि ये 50,000 को अगर आप सेम तरीके से देखें तो ये 50,000 कहाँ से आए? उस एक आदमी से नहीं आए, वो 10 जन से आए थे, है ना। उनमें वो 9 जन भी शामिल हैं जो कि आपको ना बोले हैं। तो 10 जन का मतलब 10 जन से कितना आए? 50,000। तो पर पर्सन कितना आए? 5,000। इसका मतलब ये है कि जो 9 जन आपको मना किए वो ना की वजह से भी आपको 5,000 मिले हैं। तो अभी आपको कितना अच्छा लग रहा है ना, आप ना सुन के भी आराम से काम कर सकते हैं, है ना। तो ये फ़ायदा है हम अगर औसत के नियम को पहचान जाते हैं, हमें पता लग जाती है। तो इसी चीज़ को राइटर भी बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाए हैं कि किस तरह से वो कितना कॉल करते थे, कितने लोग आते थे। तो आप बुक के थ्रू ज़रूर जाइए ताकि आप सबको बहुत अच्छे से ये सारी बातें पता चले। और जितना जिस्ट था वो तो हमने डिस्कशन कर ही दिया है। इसीलिए देखिए, उस एक आदमी को पाने के लिए हमें 10 आदमी तक जाना पड़ेगा, यानी कि 10 आदमी पाने के लिए हमें 100 आदमी तक जाना पड़ेगा। ठीक है। और ऐसा भी मत सोचिए कि 10 जन से तो हम मिल लिए लेकिन एक आदमी तो मिला नहीं। देखिए, ये नियम जब हम ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, हो सकता है 10 आदमी से एक आदमी ना आए, लेकिन 100 से हम मिलते हैं तो उनमें से 10 आ जाएंगे। यानी कि ये नियम कभी फेल होगा ही नहीं। 10:1 का जो रेशियो है वो कभी फेल होगा ही नहीं, चाहे छोटे से हो या फिर अगर शुरू से नहीं होता है तो फिर
आगे चल के हो सकता है, ठीक है। और इसके लिए आपको कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, ये सब आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कितने अच्छे से प्रस्तुति सीख रहे हैं, दे रहे हैं, कितना प्रैक्टिस आपकी है, इन सब के ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है। तो हमारा पहला कदम क्या है सक्सेस होने के, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के पहला कदम क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। तो मिलते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय।